अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। बिल्डिंग लाइंस ऑफिशियल की तरफ से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ड्राइंग के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, उसकी मदद के साथ कैसे फील्ड के ऊपर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके मतलब हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। उसका पहला जो एपिसोड है, पहली सीरीज़ की पहला एपिसोड इंशाल्लाह अभी ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एक प्रोजेक्ट है जो कि शेड का है, जिसको हम छपरा भी बोलते हैं। ये G+1 शेड है। इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपके सामने भी लेके आए हैं। ये एक छोटी सी वीडियो होगी। इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद जो कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स हैं उसके मतलब भी आपसे गुफ्तगू की जाएगी और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। ये अभी हमारे पास सामने स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। इसके बाद हम इसी प्रोजेक्ट की जो है वो इंशाल्लाह आर्किटेक्चरल ड्राइंग भी आपको इस प्रोजेक्ट के मतलब जितनी ड्राइंग्स हैं वो सारी आपको इंशाल्लाह बताएंगे, दिखाएंगे। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है इस टाइम जो मैंने खोला हुआ है। इसके अलावा आर्किटेक्चरल ड्राइंग, पीटी ड्राइंग, जो पोस्ट टेंशन जो स्लैब हुआ है उसका ड्राइंग जो है वो इंशाल्लाह आपको लाजिम हम दिखाएंगे। इस ड्राइंग में सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को भी आप बगौर समझ लीजिए कि जो ड्राइंग होती है वो हर आर्किटेक्चर या जो हर कंसल्टेंट होता है वो उसका अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो ड्राइंग अभी हम आपके सामने रीड करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी साइट के ऊपर या जब आप किसी साइट पे जाएं तो आपको इसी तरह की ड्राइंग मिले। ड्राइंग हर बार डिफरेंट होती है। हर आर्किटेक्चर का, हर कंसल्टेंट का ड्राइंग ड्रा करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए इससे हम एक स्केच पकड़ सकते हैं कि ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें मेंशन रह सकती हैं, लेकिन लाजिम उसके लिए आपको सीरीज़ ऑफ जो ड्राइंग्स है उसको देखना पड़ता है। लाजिम आप गूगल से भी उन सीरीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आप ड्राइंग्स पढ़ें, देखें, तो इसी तभी आप एक एक्सपीरियंस जो है वो ड्राइंग रीडर बन सकते हैं। नहीं तो आप एक ड्राइंग या दो ड्राइंग्स को देख के लाजिम हर साइट की, हर प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो चलें अभी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ अभी इंशाल्लाह ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इसके साथ साथ आपको जो साइट का प्रैक्टिकल जो विज़िट है वो भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे आपको वक्तन फ़वक्तन। तो अभी चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी जो आपके सामने ड्राइंग, अभी मैंने जो पेज खोला है, सबसे पहले तो ये आप देखें कि ये पूरा ग्रुप है ड्राइंग्स का। जो भी ड्राइंग रहती है उसके लाजिम जो उसका नीचे है उसका सबटाइटल दिया होता है कि ये किसके रिलेटेड है। ये तकरीबन तमाम जो ड्राइंग्स होती हैं उसके नीचे लाजिम दिया होता है कि ये किसके रिलेटेड ड्राइंग है, तो या ये जो पेज है ये किसके रिलेटेड है। तो लाजिम ये कॉलम प्लान्स है। कॉलम्स प्लान जो है ये कॉलम की ड्राइंग है और लाजिम जो बिल्डिंग का स्टार्टअप होता है तो वो लाजिम कॉलम से ही होता है, क्योंकि कॉलम्स के ऊपर ही जो बिल्डिंग है वो रिलाई करती है। उसके नीचे फुटिंग होती है। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसमें फुटिंग नहीं, इसमें पाइलिंग है। तो इसमें इंशाल्लाह पाइलिंग के मतलब भी आपको बताएंगे। तो नीचे स्केल दिया गया 1/100। इंशाल्लाह स्केल पर अब भी आपसे अगली वीडियो में बात होगी। इस पे भी एक अलग से वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। ये जो स्केल होता है ये असल में ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल होता है। ऑटोकैड में जो ये ड्राइंग ड्रॉ करते हैं उसका स्केल होता है, तो ये उसके रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो अभी कॉलम प्लान जो है हम ये आपको दिखाते हैं। ये अभी ड्राइंग खुला हुआ है। इसके साइड पे लाजिम जब आप ड्राइंग को रीड देखें तो लाजिम उसके साइड पे जो नोट्स दिए होते हैं उसको लाजिम आप पढ़ें, क्योंकि नोट्स के ऊपर बहुत सी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो दी रहती है। अभी नोट्स में आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो लोड का बताया गया है कि ऑल कॉलम्स लोड्स विद टन एंड अल्टीमेट लोड, यानी कि अल्टीमेट लोड और टन्स के अंदर इसका लोड जो है हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो इसमें जो लोड है वो हम टन्स के अंदर और अल्टीमेट लोड के अंदर ले रहे हैं। तो आगे बी में उन्होंने लिखा था स्ट्रक्चर डिज़ाइन फॉर ग्राउंड प्लस मैज शॉप्स। ये उन्होंने बताया कि ये G+मैज जो हमने अभी आपसे बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ड्राइंग है, ये किसकी ड्राइंग है। बी नंबर सेक्शन में उन्होंने ये दिया रहा, ये बताया है कि ये जो ड्राइंग है ये ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर मेज़ानीन है।
मेज़ानीन है उसके ऊपर कुछ नहीं, यानी कि ये शॉप्स है। शॉप से मुराद ये यानी कि कुछ शेड हैं, छपरा है, कुछ दुकानें हैं जिसका ये ड्राइंग है। और आगे नीचे उन्होंने स्टीरप्स का बताया है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इंशाल्लाह ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ ताकि जो है वो आपको आसानी रहे देखने में। तो अभी आप जिस तरह ये देख सकते हैं नंबर 1 पे अभी इन्होंने जो नंबर सी है, ये वाला जो है, इसमें अभी उन्होंने बताया है आल स्टीरप्स 8 के 15 सेंटीमीटर के ऊपर सेंटर टू सेंटर। तो ये स्टीरप्स जो है ये भी आपको ज़रूर मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। जो स्टीरप्स होते हैं ये सपोर्ट होती है कॉलम और बीम्स की, जो साइड्स के ऊपर उनको पकड़ के रखती है। ये स्टीरप होते हैं जो कि इनके अंदर जो है बीम और कॉलम बांधे जाते हैं। तो उन्होंने स्टीरप्स का साइज़ दिया है कि जो स्टीरप्स है 8 के रहेंगे, 8 इंची के, और ये 15 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर ये जो कॉलम्स का उन्होंने बताया है। नीचे जनरल नोट्स दिए हैं उन्होंने, उसमें भी नंबर 1 पे बताया था द ड्राइंग इज़ नॉट टू बी स्केल्ड रिटन, यानी कि इसके ऊपर जो स्केल है वो, यानी कि वो जो नीचे बता दिया, अभी जगह जगह पे ऊपर स्केल उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। डिमेंशन ओनली आर टू बी कंसीडर्ड, तो आप उन्होंने कहा कि आप डिमेंशंस को देखें, स्केल को आप मद्देनज़र इसमें नहीं रखिए। और सेकंड नंबर पे ये जो अभी मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा ये वाला, इसमें वो बता रहे हैं कि आल डिमेंशंस टू बी वेरीफाइड ऑन साइट, कि यानी कि साइट के ऊपर आप लाजिम डिमेंशन को एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिए। अगर कुछ चेंज करना पड़ता है तो आप लाजिम चेंज कर सकते हैं। तो ये आप बात बिल्कुल याद रखिए कि ड्राइंग जो होती है वो 100% वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ड्राइंग एक आप समझ लें कि उसमें आप 70% तो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं साइट के ऊपर, लेकिन ये कहें कि 100% ड्राइंग के मुताबिक काम करवाएं तो ऐसा नहीं होता है। जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, वो एक स्केच बनाता है अपने माइंड में, और उसके ऊपर एक बिल्डिंग का अपने रूम में बैठ के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में उसका स्केच तैयार कर देता है। लेकिन जब ऑन साइट काम करवाया जाता है तो लाजिम सॉइल के हिसाब से कुछ और मज़ीद जब आप काम करवाते हैं तो आपको मज़ीद कुछ चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। तो उन्होंने ये सेकंड नंबर पे ये चीज़ वाज़ह की है कि ऑल डायमेंशंस टू बी वेरीफाइड ऑन साइट, के साइट के ऊपर इसको पहले वेरीफाई कर लिया जाए। और जो तीसरे नंबर पे उन्होंने अभी ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तीसरे नंबर पे जो उन्होंने कहा है कि ऑल मटेरियल टू बी अप्रूव्ड इन रिटन बाय इंजीनियर, कि जो मटेरियल यूज़ होगा, अभी इसमें मटेरियल का नहीं है तो लाजिम मटेरियल की एक अलग से जो है वो एक आप समझे नोट होता है, उसमें उन्होंने बोला है कि ये लाजिम अप्रूव्ड होना चाहिए इंजीनियर की तरफ से, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो ये हल्के से नोट्स हैं। तो ये लाजिम जो है वो नोट्स जो है वो आपको हर पेज पे नज़र आएंगे। हर पेज में कुछ ना कुछ यानी कि आप उन्होंने आपके लिए बताया होगा। तो बस ये मोटे मोटे कुछ नोट्स हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं, इंशाल्लाह अभी ये सीरीज़ है, इंशाल्लाह हम छोटी छोटी वीडियो करके इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो इस प्रोजेक्ट को अपना जो है वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, विलाज हैं, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनकी भी ड्राइंग्स आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कॉलम्स दिए रहे, इधर दिए रहे हैं उन्होंने, और अभी ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड्स दिए हुए हैं, ये 12, 11, 10 इस तरह। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि जो ये अभी हैं ये ग्रिड दिए रहे हैं। ये जो ग्रिड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो सर्वेयर होता है वो इसी के मुताबिक जो है, इसी के रिलेटेड जो है वो पॉइंट लगाता है। इस ग्रिड्स अगर आपको मैनुअली भी अगर आपको जो है वो फुटिंग या कॉलम्स की आपको मार्किंग करनी है तो ये ग्रिड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरह ये, और इसी तरह साइड्स के ऊपर ABC यानी कि अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से भी ग्रिड दिए रहे हैं, ये इस तरह, ये आप देख सकते हैं जी, ये देखें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद उन्होंने जो है वो अभी कॉलम हम स्टार्ट करते हैं जी। ये भी कॉलम पहला कॉलम है। ये कॉलम जो है, इन कॉलम की भी अलग से नीचे उन्होंने एक अलग से एक टेबल बना दिया है जिसमें जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे। कॉलम 1C1, C2, C3, C4, C5 और C6। ये असल में क्या है जी कि जब
जो आर्किटेक्चर होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब ड्राइंग तैयार करता है तो लाजिम वो लोड के हिसाब से लोड कैलकुलेट करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा लोड आना होता है वहाँ पे वो बड़ा कॉलम डिज़ाइन करता है, और जहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं होता वहाँ पे वो बड़ा कॉलम डिज़ाइन नहीं करता। तो इसमें आप टेबल पे ये शेड्यूल है, इसमें आप देख सकते हैं जो C1 का साइज़ है वो 20x70 है। 20 उसकी विड्थ रहेगी, 70 उसकी यानी कि आप समझ लें कि जो उसको लेंथ कह सकते हैं वो रहेगी। तो ये 20x70 का कॉलम है, और इसमें जो डिज़ाइन लोड है वो 80 टन का है। ऊपर हमने पढ़ा ना कि जो लोड है वो टन के अंदर डिज़ाइन इधर यहाँ पे कैलकुलेट किए गए। तो ये जो C1 है ये 80 टन तक का लोड के लिए डिज़ाइन किया है। तो आगे उसने स्टील भी दिया है कि इसमें 14 का स्टील यूज़ होगा 20 के ऊपर, और इसी तरह वो स्टीरअप का भी बताया, 8 का स्टीरअप होएगा 15 सेंटीमीटर के ऊपर। ये ऊपर उन्होंने ऊपर भी दे दिए हैं, और जब हमने नोट्स पढ़ा तो उसमें भी स्टीरअप्स का जो डिज़ाइन जो है स्टीरअप्स कितना रहेगा वो भी बता दिया। तो यहाँ के ऊपर उसने एक अलग से छोटा सा स्केच भी बना दिया है समझने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको इधर हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला। अभी उसने बताया कि ये 70, ये लाजिम जो है ये 2D ड्राइंग है, ऊपर से दिया रहा है, तो इसलिए जब आप किसी कॉलम को ऊपर से देखेंगे लाजिम इसी तरह का नज़र आएगा। जो ये दरमियान में ये जो होल्स हैं ये स्टील है, लाजिम जब आप उस किसी को ऊपर से देखेंगे तो जो स्टील है वो लाजिम आपको एक होल की तरह नज़र आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने देखा था 14 स्टील होंगे 20 के, 20 इंचज़ के 14 जो है 14 जो स्टील हैं वो यूज़ होंगे कितने साइज़ के 20 के। तो इसमें आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, ठीक है। तो ये 14 टोटल हमारे स्टील होंगे, और कितना उसका साइज़ होगा 20 इंचज़ का उसका साइज़ होगा। जो यहाँ पे 20 जो इसका यहाँ पे जो स्टील है वो यूज़ होगा। इसी तरह नीचे और भी C2 C3 C4 C5 C6 यहाँ पे दिया रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि C2 का साइज़ 2090 है, C3 का 2110 है, और हर किसी का साइज़ भी दिया हुआ है। स्टीरअप्स भी दिखाए हुए हैं कि स्टीरअप्स कितने कितने के फासले पे आएंगे। ये स्टीरअप्स आएंगे यानी कि एक स्टीरअप इन 3 रोज़ को कवर करेगा, एक स्टीरअप इन सबको कवर करेगा, उसके बाद अंदर अंदर आएंगे स्टीरअप्स। और ये है ये स्टीरअप्स की लेग है। ये स्टीरअप जो है ये यूज़ हुआ 2 लेग स्टीरअप इसको बोलते हैं। लाजिम 4 लेग स्टीरअप भी यूज़ होते हैं। ये 2 लेग स्टीरअप यानी कि इसको एक ही तरफ से बेंड करके एक तरफ से इसको जॉइंट कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसी तरह ये सारा स्केच है। तो इसमें जब आप इधर आएंगे तो इसमें लाजिम उसने C1 है C2 है, तो इसी हिसाब से जब आप ये जो ग्रिड है ग्रिड के हिसाब से जब आप सर्वे करके इसकी मार्किंग करेंगे तो इस हिसाब से आपको कॉलम जो है वो आपको खड़े करने हैं। तो अभी इंशाल्लाह आज के लिए इतना वीडियो। इंशाल्लाह अभी आपको मज़ीद जो है वो अभी नीचे जो है वो जो नीचे वाला पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाइलिंग के ऊपर है, पाइलिंग की ड्राइंग है, पाइलिंग को किस तरह रीड करते हैं, पाइलिंग क्या है। तो इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। अभी आज के लिए इतना, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, क्योंकि आपको भी देखने में दिक्कत आ सकती है। तो स्पेशली ये भी जो है पाइलिंग की जो अपना पाइलिंग का जो इसकी टिपिकल ड्राइंग है ये हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आप देख सकते हैं कि पाइलिंग को किस तरह, पाइलिंग का स्टील किस तरह रीड करते हैं, पाइलिंग क्या होती है, पाइलिंग किस तरह डिज़ाइन की गई है, और इसके जो नोट्स हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के दिखाएंगे। अभी आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।